जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं ड्यूटीरिया पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 के लिए। तो ये जो एक साल का करंट अफेयर है दोस्तों, उसका निचोड़ है 750 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से हम लोग आज जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न का ये सीरीज होगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को चुनना है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान की नियुक्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं अनिल चौहान जी हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो बिपिन रावत थे। जी हाँ दोस्तों, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS ऑफिसर थे और CDS पद जो बनाया गया था 2019 में बनाया गया था, जो कि रक्षा जो प्रमुख थे इनका ये पद था। तो पहले CDS बिपिन रावत थे और दूसरे जो CDS हैं वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकट रमनी की नियुक्ति हुई है। तो ये भी सही, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज जो है हुई है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न की बात करें दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनोखी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रारंभ किया गया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनोखी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रारंभ की गई है। फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो सबसे कम प्रजनन दर किस देश में है दोस्तों? तो यह हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में। सबसे कम प्रजनन दर जो है 0.81 दर्ज किया गया है, तो वह कहाँ? तो दक्षिणी कोरिया में। चलते हैं फिफ्थ नंबर प्रश्न की ओर। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन है दोस्तों? आशा पारेख जी को 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 51वां दादा साहेब पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया, जो तमिल के सुपरस्टार हैं दोस्तों, बल्कि पूरे भारत के सुपरस्टार हैं। और जो है 50वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। वर्तमान में 52वां पूछ रहा है, तो 52वां कौन हो जाएगा? तो आशा पारेख जी को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। छठे प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों जैसे सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित की है? तो 2 जो है स्थानीय भाषा सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए जो अकादमी स्टार्ट की है दोस्तों, वह हो जाएगा कौन? तो सुरजापुरी और बज्जिका को जो प्रारंभ किया है वह हो जाएगा बिहार जो है दोस्तों स्थानीय भाषा में बोली जाने वाली सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला लिया है बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि भारत रत्न से सम्मानित जो लता मंगेशकर का हाल ही में जिनका निधन हो गया है दोस्तों, उनकी 93वीं जयंती के अवसर पर जो है लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लता चौक का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। अयोध्या के एक चौक का नाम लता चौक रहेगा। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के 93वें जयंती पर, यह भी याद रखेंगे, 93वें जयंती पर किया है। 8वां नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में
2022 में भारत का रैंक क्या है, यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौवा है, तो भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है 2022 में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। ये करंट अफेयर आप बिहार सचिवालय का अगर परीक्षा देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी का आपने फॉर्म भरा है तो ये करंट अफेयर आपको जरूर देखना चाहिए। किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो यह कौन बन गया है दोस्तों? तो यह बन गया है केरल। केरल जो है दोस्तों पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है, यानी कि पूर्ण साक्षरता वाला अगर ग्राम पंचायत पूछे तो वह केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की बात करें। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया है? तो सबसे बड़ा जंगल सफारी स्थापित करने वाला जो राज्य है दोस्तों वह हो जाएगा हरियाणा। सबसे बड़ा जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन थी? तो पहली यूरोपीय जो महिला थी दोस्तों वो थी सामांथा क्रिस्टाफोरेंटी, सामांथा क्रिस्टाफोरेंटी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो यह सम्मान सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया। सुएला ब्रेवरमैन को, भारतीय मूल की है सुएला ब्रेवरमैन, उन्हें ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं दोस्तों, सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां नंबर प्रश्न है। भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो पहली ई कॉमर्स जो कंपनी है वह अमेजॉन है। भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन कंपनी बन गई है। तो इनके जो वर्तमान में सीईओ हैं एनडी जेसी हैं। कौन है दोस्तों? अमेजॉन के सीईओ एनडी जेसी हैं। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय खोलने के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो वह राज्य जो है वह हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपने यहाँ एक विधेयक पारित किया है विधानसभा में। तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है दोस्तों। 15वें नंबर प्रश्न की बात करें। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो हमार बेटी हमार मान अभियान जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने स्टार्ट किया है। हमार बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़ राज्य ने स्टार्ट किया है। 16 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो स्थापित हुआ है वह हुआ है उत्तर प्रदेश में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है एक टाइगर रिजर्व रानीपुर। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की बात करें। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी, साझी सीमा से यानी कि भारत की सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो पानी जा रही है दोस्तों कुशियारी नदी से 153 क्यूसेक तक का पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व में उभरते सितारों की सूची टाइम
टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये जो एकमात्र भारतीय हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे आकाश अंबानी। कौन हो जाएंगे? आकाश अंबानी टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं, जो कि टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची है। ये भी हमें याद रखेंगे। आंसर इज द वन ए, आकाश अंबानी। 90 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में जो दिलीप ट्रॉफी हुआ है दोस्तों 2022 का, इसे जीतने वाले हैं पश्चिमी क्षेत्र। कौन दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र जो हैं दिलीप ट्रॉफी जीतने वाले, खिताब जीतने वाले बन गए हैं, पश्चिमी क्षेत्र। 20 नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों की सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण, खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान जो है खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। चलते हैं 21 प्रश्न की ओर। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन पहचानना है, जो कि 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 से संबंधित है। तो इसका सत्य कथन कौन हो जाएगा दोस्तों? गुजराती फिल्म छल्लो शो, गुजराती फिल्म छल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये सही है दोस्तों कि 95वें अकादमी पुरस्कार पाने वाली फिल्म छल्लो शो है, जो कि गुजराती फिल्म है। सेकेंड ऑप्शन है, इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। ये भी सही है कि जो है छल्लो शो का जो है अंग्रेजी में जो शीर्षक है उसका लास्ट फिल्म शो रखा गया है। बात करें इस फिल्म का निर्देशक पान नलिन ने किया है, यानी कि छल्लो शो का जो निर्माण किया है, निर्देशन किया है, पान नलिन ने किया है। ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से तीनों सही है। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए जो है 95वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म कौन है? तो छल्लो शो है। छल्लो शो का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है और इसके निर्देशक पान नलिन है, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित हो जाएगा? तो उपयुक्त में से सभी सुमेलित है दोस्तों, क्योंकि स्पार्स पहल जो है, स्पार्स पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। स्केल जो है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट ऑफ लेदर एम्प्लॉयज, ये जो ऐप है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। 23 नंबर प्रश्न है, केंद्र जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण की सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के लिए खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। तो यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ, यानी कि जो है यौन शोषण को बढ़ावा को रोकने के लिए किस एक अखिल भारतीय अभियान स्टार्ट किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र जो चलाया गया है यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने से बैंड करने के लिए, ये अखिल भारतीय अभियान है ऑपरेशन मेघचक्र। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 36वां राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 36 राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 24 का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है, ये सही है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ये भी सही है। ठीक है, अगला बात करें 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर शावज था। शावज यानी कि उपयुक्त का सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करें 36वें राष्ट्रीय खेलों की, तो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ, जो कि पहली बार हुआ है दोस्तों 2022 में। गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल होगा। ठीक है, आगामी जो राष्ट्रीय खेल होगा 2023 में वह गोवा में होगा, जो संस्करण होगा 37वां संस्करण गोवा में आयोजित होगा। बात करें 36वां संस्करण जो कि राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में हुआ, उसका शुभंकर क्या था? तो सावज उसका शुभंकर था। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में हुए नियुक्ति को कौन सुमेलित है? हाल ही में हुई नियुक्ति में
कौन सुमेलित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन दोस्तों, जोआओ मेनुल जो है अंगोला के राष्ट्रपति हैं, ये सही है। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। याद रखेंगे दोस्तों, दिलीप तिर्की जो हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी सही है। जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं बने हैं दिलीप तिर्की बने हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो सुमेलित पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, मोनूथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? तो 26 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यह हो जाएगा तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति में एक प्रसिद्ध मंदिर है बालाजी का, तो उसे भी याद रखेंगे। और मुनूथ इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र का जो स्थापना किया गया है वो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारा प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग साझा किया है? तो ये जो कंपनी है दोस्तों ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ संयोग स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने इस कंपनी के साथ जो है, चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक यानी कि 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय पहलवान जो बन गए हैं वो बजरंग पूनिया बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? बजरंग पूनिया बन गए हैं। रवि दहिया की बात करें दोस्तों, हाल ही में जो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता था रवि कुमार दहिया, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की बात करें। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है? तो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक जो राजधानी यहाँ पर बनी है दोस्तों, ये वाराणसी हो जाएगा। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। किसे? तो वाराणसी को। किसे? तो वाराणसी को। चलते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी हमें याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाने वाली कंपनी कौन है? तो ये जो बनाई है दोस्तों, ये बनाया है चीन द्वारा। और इस क्लोन भेड़िया के क्लोन का नाम रखा गया है माया। भेड़िया के क्लोन का नाम रखा गया है माया, और ये क्लोन का निर्माण चीन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चीन द्वारा किया गया। जंगली भेड़िया का क्लोन बनाया है, उसका नाम माया रखा गया है, और यह जो जीन है ये चीन द्वारा बनाया गया है। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 12वीं महारत्न कंपनी जो है दोस्तों, ये हो गई है रिच लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, REC Ltd लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। रिच लिमिटेड जो है 12वीं कंपनी बन गई है महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण
केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, जो कि वर्तमान में केंद्र जल मंत्री हैं। तो ये कहाँ है दोस्तों? अंडमान और निकोबार में। तो चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर की स्थापना कहाँ हुई है? तो यह कहाँ हुई है? तो सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण हुआ है। 34 नंबर प्रश्न की बात करें, किस राज्य के विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय UOF की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की मंजूरी की है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? ये तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की मंजूरी तेलंगाना ने दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो पर अवेलेबल मिलेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWS विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? तो 35 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क। कोपेनहेगन, डेनमार्क में भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिसंघ का एक श्वेत पत्र लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2022 के किस भारतीय राजनेता फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लोजियन डी ऑनर का, यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो वो भारतीय राजनेता कौन है? तो वो भारतीय राजनेता स्वाति पीरामल है। स्वाति पीरामल को जो है दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर का सम्मान दिया गया है स्वाति पारीमल को। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों को परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है? तो यह किस राज्य में किस जगह हुआ है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है पर्यटन मंत्रियों के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है, भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विभाग और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRA ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार जो स्थापित किया गया है दोस्तों, वह हो जाएगा सिक्किम में। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार जो है स्थापित किया गया है सिक्किम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरी वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में तीसरा वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां नंबर प्रश्न है कि किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो किस संगठन द्वारा चौथा यानी कि स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 प्रकाशित किया गया है? तो ये जो हो जाएगा यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायोसिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो यह हैदराबाद में किया गया है। बायोसिया का 20वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा भारत के किस शहर में? हैदराबाद में। ठीक है, चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर।
किस फुटबॉल क्लब ने 131 में डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डूरंड कप का खिताब जीत लिया? तो अपना पहला डूरंड कप का खिताब मोहन बगान फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। भारत का सबसे पहला जो फुटबॉल क्लब है दोस्तों, मोहन बगान फुटबॉल क्लब है, और इन्होंने ही डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी को हराकर अपना पहला डूरंड कप का खिताब जीत लिया मोहन बगान फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो ये किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने काठमांडू में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है पहली बार बांग्लादेश ने। ठीक है, चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, नए समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो 44 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा ये आपका यहाँ देख लेते हैं। पहले ऑप्शन गौड़ समुदाय उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। बिंझिया छत्तीसगढ़ और बेट्टा कुड़वा कर्नाटक में है, ये भी सही है दोस्तों। नरकोड़वा और कुड़ी कुइरर ये भी तमिलनाडु में, ये भी पूरा सही है। यूपी में से सभी सही हैं दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यह भी PSC के करंट अफेयर की तरह बनाया गया है दोस्तों। तो नए समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के संदर्भ में ये सभी ऑप्शन सही होने वाला है। नया जो जनजाति अनुसूचित जनजाति में जोड़ा गया है, गौड़ समुदाय उत्तर प्रदेश में, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, बिंझिया जनजाति छत्तीसगढ़ में, बेट्टा कुड़वा कर्नाटक में, नरकोड़वान और कुड़ी कुइरन तमिलनाडु में, तो ये सब नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया की सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया गया है? तो हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो विकसित किया गया है, ये विकसित किया गया राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय विकसित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीत लिया? तो नेपाल को यहाँ पर हराकर भारत ने जो है अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। किसे हराकर? तो नेपाल को हराकर, ये भी हमें याद रखना है। तो श्रीलंका में आयोजित हुआ था और इसे भारत ने जीत लिया है नेपाल को हराकर। 47 नंबर प्रश्न है, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो 47 का जो सही आंसर होने वाला है PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना स्टार्ट किया गया है। खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम प्रयोग करने को और उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से खेत की मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ये प्रारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला लिया है? तो नो बैग डे का जो नियम लिया है यह फैसला, यह बिहार सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ला दी है कि एक दिन जो होगा छात्रों को बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया गया है बिहार सरकार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा, याद रखेंगे ये प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न है, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा KRITAGYA कृतज्ञा 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है? तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा भारत कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। भारत कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृतज्ञा 3.0 हैकथॉन
शुरू किया गया है जो फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रांडिंग है, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रांडिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं सेट नंबर 2 एडिटोरिया के करंट अफेयर के अंतिम प्रश्न की ओर। 50वें नंबर प्रश्न को बोलते हैं, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो 50 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस के साथ भारत ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मॉरिशस और भारत ने। तो आज का ये जो करंट अफेयर था दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर जो कि हाल ही में प्रकाशित हुआ है, उनका सेट 2 था, सेट 1 अपलोड कर दिया गया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया है प्लेलिस्ट बना के। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको जो है मास्टर जी इन्फो चैनल पर अवेलेबल हैं, एक बार ज़रूर आप जाकर देखें। आज आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।